Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 13th of February 2025. Let's start from our first question. So our first question is, what phenomena is primarily responsible for the formation of Einstein ring in astronomical observation? इन कौन सा फेनोमेना है जो जिस बेस पे आइंस्टीन रिंग की फॉर्मेशन होती है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में? तो ये आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। नाउ द बी वन इज collision of two black holes. C. Gravitational lensing of light by a massive object. D. Diffraction of light by interstellar dust. So kindly answer this question. So the correct option is gravitational lensing of a light by a massive object. Okay, C is the correct option. Now move to the next question. Look, our next question is, which of the following published the India Gas Market Report Outlook 2030? ठीक है, इनमें से कौन सा जो कह रहा है गैस इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 को पब्लिश किया है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, बी वन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सी वन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, बताओ इसमें से कौन है जो इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट को पब्लिश करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है रिपोर्ट को पब्लिश किया, और इस रिपोर्ट में हमने ये देखा है कि वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि नियरली 2030 तक क्या होगा कि लगभग 60% जो है गैस की डिमांड वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका बात करता है। रिपोर्ट में आगे बात की जा रही है कि कंट्री का जो गैस कंजप्शन है वो 103 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। ठीक है, ये साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये पहुंच जाएगा। ठीक है, ये साल का जो डिकेड है आपका 2030 तक ये पहुंच जाएगा इतना। ठीक है, जो कि 60% कंजप्शन डिमांड बढ़ेगी जिसकी बात कर रहा है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है पब्लिश किया है इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, IIP को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पूछ रहा है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज एन इंडेक्स फॉर इंडिया विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर इन एंड इकोनॉमी सच एज माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बात करता है कि देखो ये इंडेक्स है जिसमें क्या करता है, भारत के लिए है, और ये भारत को डिटेल के बारे में बताता है वेरियस सेक्टर के, भारत जो है उसके बारे में बताता है वेरियस सेक्टर जो भी है, जैसे इकोनॉमिक के फील्ड में कहेंगे तो माइनिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, मैन्युफैक्चरिंग को बारे में बताता है। ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज, इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन सिंस 1950। ठीक है, ये पब्लिश किया जा रहा है CSO जिसको सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं 1950 से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है आपका द बेस ईयर फॉर दिस इंडेक्स इज 1990 टू 1991। इस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 1990-1991 का है। ओके, तो बताओ इसमें इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, ये 1990 नहीं माना गया है। बेस ईयर जो लिया गया था वो 1946 लिया गया था। ओके, 1946 लिया गया था, लेकिन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बेस ईयर 1951 रखा है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपका थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा। सो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उसके हिसाब से, तो बी हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।